ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे शादी के विषय में कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, आज हम उन्हीं के विषय में जो भी उपाय बताएंगे वह शादी वाला ही उपाय होगा। क्योंकि बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं और उम्र भी हो रही है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत उपाय कर लिए, बहुत ज़्यादा पूजा कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन शादी को लेके बहुत परेशान है। और बच्चों के माता पिता भी बहुत परेशान हैं बच्चों को लेके कि शादियां नहीं हो रही हैं। सब कुछ एकदम सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन बस शादी में ही रुकावट आ रही है। तो यह भी एक परेशानी का विषय बन ही जाता है, बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी। अब हम आज जो उपाय बताएंगे उस उपाय को लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। बच्चे करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं कर सकते हैं तो माता पिता भी उनके कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, माताएं भी कर सकती हैं। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही करना है ये उपाय। यह उपाय आम के पत्ते का है, केवल एक छोटे से आम के पत्ते का उपाय है। और बसंत पंचमी आ रही है, यह उपाय बसंत पंचमी पर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, बहुत ज़्यादा। इस समय गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं और वैसे इस उपाय को अगर आप किसी भी वजह से बसंत पंचमी पर ना कर पाएँ तो इस उपाय को गुरुवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। ये तो हमने इसलिए कहा है क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है तो और ज़्यादा शुभ फल मिलने लगते हैं। वैसे फल तो आप जिस दिन भी करेंगे बताए हैं उस दिन भी उतना ही मिलेगा 101%। ये आजमाया हुआ उपाय है, बहुत लोगों ने इसको उपाय को करा है, बहुत लोगों की शादियां हो गई हैं और इस सीज़न में भी बहुत लोगों को बताया है तो उन लोगों की भी शादियां हो गई हैं। और पिछले साल भी बताया था, हमेशा हम ये उपाय बताते हैं और यह उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। तो करना क्या है उस उपाय के लिए कि आपको एक पत्ता लेना है, आम का पत्ता, और आम के पत्ते को लेके और उसे गंगा जल से धो लेना है और जो उसका चिकना हिस्सा जो होता है उस पर ये उपाय करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि 2 कटोरी लेनी है, स्टील की हो सकती हैं, कांच की हो सकती हैं, किसी भी धातु की हो सकती हैं। 1 कटोरी में आप रोली घोलिएगा और 1 कटोरी में हल्दी घोलिएगा गंगा जल के संग। और दोनों कटोरियों में घोल बना के हल्दी और रोली का, तो उसी पत्ते पे, आम के पत्ते पे चिकनी साइड और 2 स्वास्तिक बनाइएगा, एक हल्दी का और दूसरा रोली के घोल का। अगर आपके पास मोर पंख हो तो मोर पंख की डंडी से बना लीजिएगा उस पर स्वास्तिक, 2 स्वास्तिक, एक रोली का और एक हल्दी का। और बाई द वे आपके पास मोर पंख ना हो तो ये जो हमारी छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उस रिंग फिंगर से छोटे छोटे 2 स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। और यह उपाय आपको भगवान के, अपने जो आपके घर का मंदिर का आला है उसके सामने बैठ के करिएगा। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और बैठ के आराम से इस उपाय को करिएगा। उसके बाद 2 स्वास्तिक बना लिए हमने आम के पत्ते पर। उसके बाद जो कटोरी में जो घोल बचे हैं थोड़े थोड़े, तो उन दोनों घोलों की कटोरियों में थोड़े थोड़े चावल डाल देना। तो जो लाल कटोरी में, रोली वाली कटोरी में डालेंगे तो चावल लाल हो जाएंगे और पीली हल्दी वाली कटोरी में डालेंगे तो चावल पीले हो जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमको चावल कैसे रखने हैं। तो जो पीले वाले चावल हैं, हल्दी वाले चावल हैं, वो तो आप रखिएगा जो स्वास्तिक आपने रोली से बनाया है, और जो रोली वाले चावल हैं वो रखिएगा आप उस स्वास्तिक पे जो आपने हल्दी से बनाया है। यानी कि लाल वाले स्वास्तिक पे पीले वाले चावल और पीले स्वास्तिक पे लाल वाले चावल रखिएगा। उसके बाद उस पत्ते को उठा के अपने सीधे हाथ पे आप रख लीजिएगा। और सीधे हाथ पे रखने के बाद अगर
बच्चे कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं या लड़कियां कर रही हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो उनका तो सब हो गया कि वो तो अपने आप से कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं है वहाँ पे, या पढ़ाई तो हो गई है, जॉब कर रहे हैं या वहाँ पे नहीं है, तो माताएं कर रही हैं, तो वो अपने सीधे हाथ पे लेके उस पत्ते को सीधे हाथ पे रख लें हथेली पे, और उसके बाद भगवान के आले के सामने तो आप बैठे ही हैं, दीपक भी जल रहा है, तो फिर आप उस पत्ते को अपनी सीधी हथेली पर रख के भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे बच्चे की शादी इसी सीजन में हो जाए। और मतलब प्रार्थना खूब करें, अब 1-2 मिनट अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। और अगर बच्चे खुद कर रहे हैं इस उपाय को तो उस हथेली को लेके, अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने मस्तक पे लगा लें, और अगर माएँ कर रही हैं तो उस पत्ते, जो हथेली पे पत्ता रखा है, या तो बच्चे की कोई फ़ोटो हो, उस फोटो पे उस थोड़ा सा उस पत्ते को छुआ दें और कामना करें, प्रार्थना करें। और अगर फ़ोटो भी नहीं है, वैसे फ़ोटो तो होती है आजकल, मोबाइल में भी होती है, ऐसे भी घर में ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे की फ़ोटो ना हो, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़के की हो, तो आप फ़ोटो से उसको छुआ दीजिएगा पत्ते को। और उसके बाद अब आपके पड़ोस में कोई नीम का पेड़ हो, ये पत्ता मतलब नीम के पेड़ के नीचे रखना है, तो पड़ोस में कोई नीम का पेड़ हो घर के पास ही, तो आप ऐसे ही हथेली समेत पत्ते को ले जाके रख आइएगा पेड़ के नीचे। अगर बाय द वे समझिए कि नीम का पेड़ आपके घर से दूर है, तो फिर क्या करिएगा, आपके एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लीजिएगा या लाल कपड़ा ले लीजिएगा, और जो पीले और लाल चावल हैं पत्ते पर रखे हैं, उसमें से उठा के वो चावल उस रुमाल जैसे छोटे कपड़े में, पीला हो या लाल हो, तो उसमें आप बांध लीजिएगा, और वो बन जाएगी एक छोटी सी पोटली। उसके बाद उस पोटली को ले जाकर और उस पत्ते को अलग से ले जाकर, फिर आपके घर से मान लो दूर है नीम का पेड़, तो आप रख के आ सकते हैं उस पत्ते को। तो पहले आप पत्ता रखिएगा नीम के पेड़ के नीचे, उसके ऊपर फिर वो पोटली रखिएगा जिसमें पीले और लाल चावल बंधे हुए हैं, और वहाँ पे भी रखने के बाद हाथ जोड़ के थोड़ी प्रार्थना करिएगा। बच्चे खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, माताएं कर रही हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके बच्चों की शादी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। और शेयर करिएगा वीडियो को, करके देखिए, आजमाया हुआ उपाय है। धन्यवाद।